प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम द्वितीय वर्ष कला के लिए रीति पर अध्ययन करेंगे। रीति पर हम इससे पूर्व में 4 व्याख्यान कर चुके हैं, जिसमें रीति की व्युत्पत्ति, रीतिगत अर्थ, कोशगत अर्थ, रीति की परिभाषा इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ साथ रीति और शैली की भी चर्चा हुई, रीति के भेद हुए। लेकिन इस चर्चा के दौरान जब भी हमने रीति का नाम लिया और कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया, तो हमने एक चीज़ पाई कि रीति की बात करते करते भी बीच बीच में जो चीज़ हमारे सामने निकल के आई, जो नाम हमारे सामने निकल के आया, वो थी शैली। कई विद्वानों द्वारा शैली शब्द का प्रयोग, शैली नाम का प्रयोग किया गया। तब हमारे एक सवाल उठता है कि ये शैली क्या है। तो उसके बारे में भी हमने पिछले व्याख्यान में जाना था कि ये शैली है क्या। कुछ विशेषताएं शैली की हमने ध्यान की थी, पढ़ी थी, देखी थी। लेकिन बार बार बात जब चर्चा करते हैं तो शैली की जगह रीति का और रीति की जगह शैली शब्द का प्रयोग करने से हमारे भीतर एक भ्रम की सी स्थिति पैदा हो जाती है कि असल में रीति और शैली में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं। सामान्य दृष्टि से यदि देखें तो दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है और दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के समान लगती है, और हम ये मान सकते हैं कि दोनों एक हैं। लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि इन पर डाली जाती है तो देखते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भेद है, जिनमें से एक पर हमने बीच बीच में चर्चा की थी कि इसमें कवि खुद प्रकट होता है, जबकि रीति में ऐसा नहीं होता। तो उसी को आधार लेकर के हम कह सकते हैं कि यदि ये बात कही जाए कि रीति और शैली एक ही है, तो यह पूर्णतया सत्य नहीं होगा, ये अंशतः सत्य होगा। लेकिन हमें पूर्ण सत्य जानने की एक आकांक्षा रहती है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कहाँ इनमें अंतर है, कैसा अंतर है, जिसके आधार पे हम ये कह सकें कि यह रीति है और यह शैली है, या इसको रीति के अंतर्गत रख सकते हैं या इसको शैली के अंतर्गत हम रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। अब आते हैं हम उन अंतरों पर कि ये अंतर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो अंतर हम देख सकते हैं वो है, रीति में सामाजिक दृष्टि प्रमुख होती है, जबकि शैली में कवि की दृष्टि मुख्य होती है। जो अंतर हम पहले करे हैं कि ये वही अंतर भी यहाँ आता है कि रीति में सामाजिक दृष्टि मुख्य होती है। अब सामाजिक दृष्टि और दूसरा लिया है हमने कवि की दृष्टि। क्या अंतर कर सकते हैं, वो समझने के बाद हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह अंतर असल में कहाँ। रीति में जो नियम बने हुए हैं, वो नियम पूरे समाज को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। तो निश्चय ही
पूरा सामाजिक ढांचा ध्यान में रखते हुए ये सारा तैयार किया गया है। तो उसमें जब कभी भी साहित्य पर विचार किया जाएगा तो पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए उस पर दृष्टि रखी जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा या उसकी समीक्षा की जाएगी, या कोई साहित्य की रचना होगी तो साहित्य रचा जाएगा। उसमें मुख्य क्या होगा? समस्त समाज, व्यक्ति नहीं, समाज। जबकि शैली में कवि की दृष्टि अर्थात कवि किसी विषय वस्तु के प्रति क्या नजरिया रखता है, क्या नजरिया है कवि का, वो मायने रखता है। कवि उस पर किस दृष्टिकोण से सोचता है, क्या दृष्टि रखता है, या किस कोण से उस विषय पर नजर रख पाता है, वो सारा इसमें होता है। तो हमने देखा कि एक में सामाजिक दृष्टि प्रमुख है तो दूसरे में कवि की दृष्टि। सामाजिक दृष्टि रीति में प्रमुख है तो कवि की दृष्टि शैली में प्रमुख है। दूसरी जो बात हम देखते हैं वो है कि रीति विषय सापेक्ष होती है। रीति विषय सापेक्ष होती है जबकि शैली व्यक्ति सापेक्ष होती है। यहां भी एक अंतर आ जाता है कि रीति किस पर निर्भर करेगी? विषय पर, कि आप कौन सा विषय लेकर के चले हो, किस विषय को सामने रख करके आप पाठकों के, दर्शकों के सामने आना चाहते हैं। विषय किस तरह का है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, या कैसा है, उस पर निर्भर करता है। जबकि शैली जो है वो व्यक्ति किस तरह से अपनी बात को रखता है, किस तरह से रखता है, उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ जो व्यक्ति का प्रभाव है वो शैली पर काफ़ी अधिक होता है और रीति पर कम होता है, क्योंकि रीति बंधी बधाई परंपराओं के साथ चलती है, ऐसा हम मान सकते हैं। चौथी जो चीज़ होगी, तीसरी जो बात होगी वो होगी रीति के कुछ भेद किए जा सकते हैं जबकि शैली का कोई निश्चित रूप या भेद तय करना कठिन है। हालांकि हमने रीति के भी भेद किए हैं और शैली के भी कुछ भेद हमने इससे पूर्व अंतर करने से पूर्व में देखे हैं। तो यहाँ फिर सवाल उठता है कि ये जब यहाँ कहा जा रहा है कि रीति में कोई भेद हो सकता है जबकि शैली का भेद करना कठिन है, तो इसने कठिन ही तो बताया है, ये तो नहीं कहा कि रीति में कोई भेद हो ही नहीं सकता। तो यहाँ इस चीज़ को समझने की हमें आवश्यकता रहेगी कि रीति चूंकि एक लंबे समय से चली आ रही परंपराएं हैं, ऐसे नियम बन चुके हैं, तो वो नियम जब बने हैं तो कुछ अंतर होने के कारण ही बने हैं, कुछ उनके बीच अंतर रहा है और अंतर स्पष्ट होता है तो भेद भी किए जा सकते हैं और वो तय हैं, पूरी तरह से तय हैं। तो आप देखिए कि चूंकि पहले से तय है और उसके भेद किए जा सकते हैं, जबकि शैली का कोई निश्चित रूप या भेद तय करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पर निर्भर करती है। रीति हमेशा व्यक्तिगत प्रभाव से तय की जाती है। तो हर व्यक्ति, हर लेखक का एक अलग स्वभाव होता है, अलग लिखने का तरीका होता है, अलग शब्दों का प्रयोग करने का होता है, अलग तरह की भाषा का प्रयोग वो कर सकता है, किसी भी तरह का रास्ता वो बनाते समय निकाल सकता है साहित्य को। तो इसलिए बहुत अधिक हमको अंतर देखने को मिलता है। तो कोई भी अंतर तय करना कठिन हो जाता है यदि शैली की बात हम करते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी कि शैली के कुछ भेद जो कि अधिक हमारे सामने आते हैं उनको हमने तय कर लिया था और लगभग 6 भेद हमने रीति के भी मान लिए थे। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि रीति के कुछ भेद आसानी से हमको उपलब्ध हैं, जबकि शैली का कोई निश्चित रूप या भेद तय करना कठिन होता है। चौथा जो अंतर आ सकता है वो है रीति की साधना, अध्ययन, अभ्यास और
प्रयत्न से होती है। रीति की साधना अध्ययन, अभ्यास और प्रयत्न से होती है, जबकि शैली सहज स्वभाव से प्राप्त होती है। अब यहाँ भी वही आगे वो निवाद को और अधिक अलग करके स्पष्ट किया गया है। रीति चूंकि परंपराओं से चली आ रही है, हम अलग नया कुछ उसके अंदर नहीं कर सकते, और उसी जैसा करना है जो पहले से चला आ रहा है, तो वो किसके कारण होगा? अभ्यास मांगेगा। वो क्या मांगेगा? अभ्यास मांगेगा। तो अभ्यास के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी, अध्ययन भी करना पड़ेगा, और उसके बाद अभ्यास होता है, फिर प्रयत्न होता है। तो ये तीन चीज़ें प्रमुख होती है रीति की साधना के लिए: अध्ययन, अभ्यास और प्रयत्न। पहले अध्ययन कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए, और उसके बाद जो अपने पढ़ा है उसका प्रयत्न कीजिए, और उसी से हम रीति पर निर्भर होकर के अपने साहित्य की रचना कर सकते हैं। जबकि शैली चूंकि कवि पर निर्भर करती है, अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उस कवि की जो जन्मजात योग्यता है, उससे ही वह अपने काव्य की रचना कर सकता है। तो ये शैली, इसलिए शैली क्या होती है? सहज होती है और सहज स्वभाव से प्राप्त होती है। तो कवि का सहज स्वभाव जो होता है, अब कवि की खासियत यदि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना है स्वभाव, तो वैसी भाषा का प्रयोग वो कर लेगा, उसको अभ्यास की ज़रूरत नहीं होगी। या कवि मान लो मुक्त छंदों में बात करना चाहता है या छंदबद्ध बात करना चाहता है, वो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा पर निर्भर करेगा कि वह किस तरह से अपने काव्य की रचना कर रहा है, किस शैली में रचना कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता उसको नहीं रहेगी, जैसी कि रीति के लिए रहती है। फिर जो अंतिम अंतर जो मैं समझता हूँ वो है, रीति एक लंबी परंपरा की देन है। रीति एक लंबी परंपरा की देन है, जबकि शैली स्वच्छंदता से प्राप्त होती है। अब यहाँ भी देखिए अंतर तो है ही कि रीति बहुत वर्षों से, 1000 वर्षों से करीब से, 1200 वर्षों के करीब से चली आ रही परंपराएं हैं, और उन परंपराओं से ही रीति जो है हमको प्राप्त हुई है। तो ये एक लंबी परंपराओं की देन है, जबकि शैली में कोई परंपरा पहले से नहीं है। तो क्या है? यह हर व्यक्ति की अपनी खुद की स्वच्छंदता है। हर व्यक्ति रीति के लिए स्वतंत्र है कि वो किस रीति से लिखे, किस तरीके से अपने साहित्य का निर्माण करे, उसमें उसकी व्यक्तिगतता भी होती है। तो शैली में व्यक्तिगतता होने के कारण बहुत लंबी परंपरा इसमें नहीं मिलती। ये जो तात्कालिक तौर पर जो माहौल चल रहा होता है, उसी से स्वच्छंदता कवि प्राप्त करता है और लेखक उसको लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैली आज रीति की अपेक्षा व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हो रही है। तो शैली और रीति का ये अंतर है, और इस अंतर से हमें पता लग जाता है कि रीति जो है वो एक सीमित क्षेत्र रखती है, एक दायरा रखती है। इसलिए आज के साहित्य की पालना के लिए, आज के साहित्य की विवेचना के लिए रीति उतनी सफल नहीं हो पा रही है। या आज जो विषय हम रखना चाहते हैं, उन विषयों को रखने की रीति संपूर्ण नहीं है, जबकि शैली चूंकि व्यापक अर्थों में काम में ली जा रही है, तो वह अधिक मात्रा में प्रयुक्त भी हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज की तारीख में, आज के दिनांक में या वर्तमान युग में रीति की बजाय शैली अधिक उपयोगी है। तो ये भी हम एक अंतर इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से रीति की आज जो है, रीति और शैली में अंतर, उसको हमने स्पष्ट किया। आप सबके समझ में आ गया होगा कि रीति और शैली में क्या अंतर होता है। अब एक प्रश्न जो है वो आप नोट करिए कि रीति और शैली में क्या अंतर है। रीति और शैली में क्या अंतर है?
अपने शब्दों में विवेचना कीजिए। धन्यवाद।